नमस्कार दोस्तों। खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज हम खेलो और जीतो प्रोग्राम एक नए शख्स के साथ खेलेंगे। आप देख रहे हैं बुद्धि विहार, और उस बुद्धि विहार पर चैनल पर आप खेलो जीतो प्रोग्राम प्रत्येक शाम को आप 4 बजे देखते होंगे। चलिए आज हम इनके से परिचय लेते हैं कि हमारे साथ कौन है जो खेलो जीतो प्रोग्राम में भाग लिए हैं। चलिए इनसे जानते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? आकाश कुमार। आकाश कुमार। आकाश जी है हमारे साथ। अभी बताएंगे कि आप क्या करते हैं आकाश जी? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? दरोगा का। दरोगा का तैयारी करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए खेलो जीतो प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम में पहली बार भाग ले रहे हैं? जी। पहली बार भाग ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं खेल को। और अब आने वाले हैं आपके समक्ष पहला प्रश्न। और इस पहले प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, और उस 10 सेकंड के समय में आपको जवाब देना होगा। थोड़ा टन्ना कस के बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे आवाज़ आपका है ना? लगता है खाते पीते नहीं तो दरोगा कैसे बनेंगे। चलिए बताना है कि आपको भविष्य में क्या बनना है। दरोगा। कस के बोलिए। दरोगा। दरोगा बनना है। दरोगा में थोड़ा आवाज़ भी टन्नक होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके समक्ष आ रहा है पहला प्रश्न। ये आ गया पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनु किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? पहला नंबर में ऑप्शन नंबर 1 में है 152, 2 नंबर में 153, 3 नंबर में 154 और 4 नंबर में 155। आपका समय स्टार्ट होता है, बताएंगे। 153। 153 लॉक कर दिया जाए। लॉक कर। लॉक कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सही है। सही है। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दीजिए। चलिए लॉक कर देते हैं राष्ट्रपति। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? चलिए बताएंगे। 153। 153 यानी ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दिया जाए। चलिए लेकिन ये गलत जवाब है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद, नियुक्ति की बात किया जा रहा है। इसमें लिखा गया है राज्यपाल एक होंगे, राज्य में एक राज्यपाल होंगे, इसकी नियुक्ति की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 1955। बता देना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। बात समझ में आया? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? 35 वर्ष। 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद पर कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है? चलिए बताएंगे। 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। तो इसमें से ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। लॉक कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आपको पता होगा कि राज्यपाल पद जो है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए बताएंगे। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष का होता है। देखते हैं सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे कि आपका पापा क्या करते हैं? किसान। किसान है। आपका पापा किसान है। क्या क्या चीज उगाते हैं खेत में? मसूरी, गेहूँ, चावल। मसूरी, गेहूं, चावल इत्यादि उगाते हैं इनके खेत में। क्या उन इससे आपका पढ़ाई और
परिवार की खर्चा चल जाता है? हाँ, चल ही जाता है। चल जाता है। कि कोई और व्यक्ति आपका भाई बंधु कोई और इधर उधर काम करते हैं? बड़े भैया सूरत में कमाते हैं। बड़े भैया हैं इनके, सूरत में कमाते हैं। क्योंकि आज के डेट में किसान बहुत ही मजबूत नहीं बल्कि मजबूर साबित हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 1 नंबर में मुख्यमंत्री, 2 नंबर में राज्यपाल, 3 नंबर में मंत्रिपरिषद और 4 नंबर में विधानसभा। चलिए बताएंगे। राज्यपाल। राजपाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लॉक कर दिया, देखते बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, 200, 213 और 356 बताएंगे। 356। 356 लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें। आपके अनुसार सही आंसर है? हाँ, सही है। सही आंसर है। चलिए लेकिन ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो अनुच्छेद 113 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या उच्च न्यायालय के प्रति? बताएंगे। मुख्यमंत्री के प्रति। मुख्यमंत्री के प्रति लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। लेकिन ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है राष्ट्रपति। सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसे? एक में विधानसभा, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा राष्ट्रपति। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? यानी राज्यपाल बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है? बताएंगे। ऑप्शन। बताना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? उस राज्य। ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष आयु होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए या विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। चलो देखते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है उस राज्य के निवास होना चाहिए। कोई राज्यपाल, किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अब ये आपका 10 प्रश्न हुआ समाप्त। चलिए बताएं, आपने लगता है 4 क्वेश्चन का गलत जवाब दिए। आपने 10 में से 6 प्रश्न का सही जवाब दिया और 4 प्रश्न का। चलिए अच्छा साहसी के साथ खेले और अगले बार आएंगे तो 10 में से 10 प्रश्न का जवाब देंगे। हाँ, दे पाएंगे 10 में से 10 में जवाब। चलिए दोस्तों, ये खेलो और जीतो प्रोग्राम आपके समक्ष भी खेल सकते हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हो गया नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8797173182। हमें ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। मेरा मेल है nkschandi@gmail.com। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इतना अच्छा हमारे साथ खेले, साहसी कदम था, इनके लिए आपको एक छोटा सा ये तोहफा भी हम देना चाहेंगे। ये छोटा है, प्राइज होता है, प्राइज छोटा हो या बड़ा हो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ खेलने के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ एक मिलता है एक पेन। चलिए पकड़ेंगे और कैमरा में देखकर और बताएंगे कि क्या इस चैनल को सभी लोगों को देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। सभी लोग को बोल देंगे बुद्धा क्लासेस शेखपुरा का जो चैनल है बुद्धि विहार को सब्सक्राइब करें।
बुद्धि विहार को सब्सक्राइब करें। बुद्धि विहार को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आज यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।